हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले सितारों और तानपुरा को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है और यह क्षेत्र जो है सांगली जिले के अंतर्गत आता है। हम बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। भारत सरकार ने वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया। उसके बाद 2003 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट लागू किया गया और 2004 में पहला जीआई टैग प्रदान किया गया दार्जिलिंग टी को। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है और यह उसके बाद जो है 10 साल के बाद रीपंजीयन करना होता है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य 2024 में पूछा जाए कि कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जिसको 69 जीआई टैग प्रदान किया गया है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, जिसको 58 जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे जीआई टैग प्रदान यानी कि प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाए तो वाराणसी है, जिसको जो है 30 प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हम बात कर रहे हैं जीआई टैग प्रोडक्ट्स की। तो 2024 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, चलिए हम जानते हैं। माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग असम से संबंधित है। क्रोकेट फीता शिल्प यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चांदी तारकसी कटक और लाजिया सोरा पेंटिंग डोंगरिया कोंसोल सिमलीपाल काई चटनी यह जो है ओडिशा से संबंधित है। कोरापुट कालाजीरा चावल ओडिशा से संबंधित है। तंगेल साड़ी और गारस साड़ी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवांडा देश। 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हवयारिमाना की हत्या कर दी गई थी। उस समय हुतू समुदाय की सरकार थी और उन्हें लगा कि यह हत्या तुत्सी समुदाय के लोगों ने की है। इसके बाद 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में तुत्सी समुदाय का नरसंहार शुरू कर दिया गया था। तुत्सी समुदाय के लोगों का 100 दिनों तक नरसंहार किया गया था। इस दौरान लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार की याद में यूनाइटेड नेशन ने 7 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन घोषित किया था। तब से जो है प्रति वर्ष 7 अप्रैल को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके उपलक्ष्य में भारत ने कुतुब मीनार को रोशन कर अपनी एकजुटता जो है दिखाई है। हम बात कर रहे हैं रवांडा की, तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। रवांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसका लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और हमारा भारत जो है यहाँ पे स्थित है। राजधानी है किगाली और राष्ट्रपति है पॉल कागामे। प्रधानमंत्री है एडोर्ड नगीरेंटे और मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। कुतुब मीनार एक 5 मंजिला इमारत है। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 मीटर, इसका आधार व्यास है 14.3 मीटर और कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसे मूल रूप से कुतुब उद दीन ऐबक ने 1192 के आसपास जो है बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। इन चारों देशों ने जो है मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस 7 अप्रैल 2024 को दक्षिण चीन सागर में अपने पहले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को जो है शुरू किया है। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति के विरुद्ध किया जा रहा है।
अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास भी शामिल रहेगा। और दक्षिण चीन सागर विवाद का कारण क्या है? देखिएगा, चीन जो है दक्षिण चीन सागर के 80% भाग को अपना मानता है और चीन द्वारा इस समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन करना है। तो यह जो है कारण है विवाद का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है यह खिताब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने शिलोंग लाजोंग क्लब को 2-1 से हराकर आई लीग 2023-24 प्रतियोगिता को जीता है। फाइनल मुकाबला मेघालय के शिलोंग के एसएसए ग्राउंड में आयोजित किया गया था। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का संबंध जो है कोलकाता से है। आई लीग एक पेशेवर पुरुष फुटबॉल लीग है और 2007 से 8 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा शुरू किया गया था। डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आई लीग इतिहास की सबसे सफल टीम है और इसने जो है 3 बार खिताब जीता है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना जो है 1937 में की गई थी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके कल्याण चौबे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व 10K बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेरी एडमस को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओलंपिक पदक विजेता डैम वैलेरी एडम्स को 28 अप्रैल को होने वाली विश्व 10K बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता के 16वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है। डैम वैलेरी एडम्स जो है एक शॉर्ट पुटर है और डैम वैलेरी एक का संबंध जो है न्यूजीलैंड से है। इस रोड रेस का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जो है फाइटर विमानों का एयर शो आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन शक्ति अभ्यास। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर विमानों का एयर शो हुआ है। इसमें जो है भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति युद्धाभ्यास किया है। इस एयर शो में वायुसेना के 12 फाइटर प्लेन शामिल हुए हैं और वायुसेना ने 4 सुखोई Su-31 विमान और 2 मिराज लड़ाकू विमान ने रिहर्सल की है। सुखोई विमान ने 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो किया है। भारतीय वायुसेना देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कर रही है और 10 दिवसीय इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायु सैनिक भाग लेंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की, तो इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी और वायुसेना उप प्रमुख हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी। CDS हैं जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच व्यापार पर बातचीत शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पेरू के बीच जो है व्यापार पर बातचीत शुरू हुई है। भारत और पेरू व्यापार समझौते के लिए 7वें दौरे की बातचीत नई दिल्ली में जो है की जा रही है। इसका उद्देश्य है वस्तुओं पर सीमा शुल्क को कम या समाप्त करके सेवाओं और व्यापार को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करना है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023 में पेरू से 2.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा है। इसमें से सोने का बड़ा हिस्सा था जिसका मूल्य 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कुल व्यापार का लगभग 80% है। हम बात कर रहे हैं पेरू की। पेरू से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। पेरू की राजधानी है लीमा, मुद्रा है नू एवो सोल और राष्ट्रपति हैं दीना
बोलओटे। तो पेरू जो है ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पे प्रशांत महासागर आप देख सकते हैं और यह पेरू को देख सकते हैं। और पेरू से जो है सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? यहाँ पे इक्वाडोर है और कोलंबिया है, ब्राजील और बोलीविया और चिली। यह जो है देश यानी कि 5 देश जो है अपनी सीमा साझा करते हैं और यह प्रशांत महासागर में स्थित है देश, ठीक है, जिसकी राजधानी है लीमा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन पेरू का और ये हमारे भारत का लोकेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अश्विनी केशवन को शामिल किया गया है डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम में। भारतीय मूल के तंत्रिका विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केशवन को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है। इस दल को रक्त की जांच के जरिए डेमेंशिया रोग का पता लगाने की दिशा में शोध करना है। तो डेमेंशिया जो है होता क्या है? यह एक रोग नहीं है, चलिए हम जानते हैं। तो डेमेंशिया होता क्या है? इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रोग नहीं है, ये एक लक्षण होता है, ठीक है। डिमेंशिया और जो है मनोभ्रंश के बारे में, यानी कि डिमेंशिया को जो है मनोभ्रंश भी कह सकते हैं। ये एक सिंड्रोम है, यानी कि सिंड्रोम क्या होता है? बहुत सारे लक्षण का एक समूह सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। डिमेंशिया जो है बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि स्मृति यानी कि हमारा याददाश्त, सोच विचार समझ गणना, सीखने की क्षमता, भाषा और हमारा जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है उसको जो है प्रभावित करती है, यानी कि एक तरीके से हमारे दिमाग से संबंधित एक जो है सिंड्रोम हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो है होने वाली कुल मौतों में से 65% जो है महिलाएं की हैं, ठीक है। महिलाएं जो हैं इससे काफी जो है प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल को मनाया जाता है। सीआरपीएफ वीरता दिवस हर साल 9 अप्रैल को गुजरात के कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर लड़ाई की याद में मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को एक पूर्ण पाकिस्तानी सैन्य ब्रिगेड के हमले को सीआरपीएफ की केवल 2 कंपनियों ने खदेड़ दिया था। इस युद्ध में भारत के 6 जवान जो हैं वे शहीद हुए थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की हम बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुछ बेसिक जानकारी रिवाइज कर लेते हैं। इसे जो है 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख मेगावाट करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन क्षमता 8000 मेगावाट है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना। और नाभिकीय ऊर्जा भारत के लिए जो है विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। देश भर में 7 विद्युत संयंत्रों में 22 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन है विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनी पल्लिया बने हैं। पीटर पेलेग्रीनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली बने हैं। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में शुरू हुआ है।
पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर बनी है। किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया जाएगा। भारत किस देश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव्स। ठीक है, अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स की जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन चुनाव आयोग की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है शीतल देवी, और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनी है नरेंद्र कुमार यादव। बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। लग्जरी ब्रांड जो है राडो की कैटरीना कैफ बनी है, और त्रिपुरा पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनी है सौरभ गांगुली जी, और एनएमडीसी ब्रांड एम्बेसडर बनी है निखत जरीन जो कि एक मुक्केबाज है, और चुनाव आयोग नेशनल आइकन 2023 बने हैं राजकुमार राव, और पूमा ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद समी बने हैं, और उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी, और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे क्वेश्चन जो है आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। तो डेली जो है करंट अफेयर के देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।